अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जब दुनिया नए साल की खुशियों में मसरूफ थी, आतिशबाजी आसमान को रोशन कर रही थी और लोग आने वाले कल के ख्वाब सजा रहे थे, इसी वक्त मशरकी बस्ती में एक खामोश तूफान जन्म ले चुका था। ये तूफान था ईरान, एक ऐसा मुल्क जो सदियों पुरानी तहजीब रखता है, जिसकी जमीन पर सल्तनतें उभरें और मिट गईं और जिसका नाम आज भी आलमी सियासत में खौफ और ताकत की अलामत समझा जाता है। कहानी का आगाज होता है दिसंबर 2025 के आखिरी दिनों में। ईरान ने ये के बाद देगरे 3 सैटेलाइट्स खला में भेजे। ये सैटेलाइट्स सिर्फ साइंसी तजुर्बात नहीं थे, बल्कि जदीद जंगी टेक्नोलॉजी का हिस्सा समझे जा रहे थे। दुनिया की नजरें फौरन तेहरान पर जम गईं। अमेरिका खामोश था, इसराइल महतात था और खलीजी ममालिक फक्रमंद। लेकिन ईरान के अंदर एक और कहानी लिखी जा रही थी। दोस्त, तेहरान के एक पुराने मगर मसरूफ तिजारती इलाके में एक शॉपिंग सेंटर मौजूद है। यहाँ के दुकानदार महंगाई से तंग आ चुके थे, किराए बढ़ गए थे, सामान की कीमतें आसमान से बातें कर रही थीं और खरीदार कम होते जा रहे थे। शुरू में ये एहतजाज सिर्फ दुकानों तक महदूद था, चंद नारे, चंद बैनर्स और चंद नाराज चेहरे। लेकिन सोशल मीडिया ने इस चिंगारी को आग बना दिया। चंद घंटों में वीडियोस वायरल हो गई, हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे और लोग सड़कों पर निकल आए। ईरान में करेंसी की हालत पहले ही कमजोर थी। आम आदमी एक वक्त की रोटी के लिए परेशान था। जब लोगों को लगा कि उनकी आवाज सुनी नहीं जा रही, तो गुस्सा सड़कों पर आ गया। ये एहतजाज सिर्फ महंगाई का नहीं रहा, ये एहतजाज निजाम के खिलाफ बन गया। तेहरान के बाद मुशाद, इस्फहान, शिराज, तबरीज और कुम तक आवाज पहुंच गई। कुछ मिकामात पर शिद्दत बढ़ी, तोड़ फोड़ हुई और सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचा। रियासत ने सख्ती दिखाई, इंटरनेट की रफ्तार कम कर दी गई, कुछ इलाकों में मुकम्मल बंदिश की इत्तलात आईं, गिरफ्तारियां शुरू हुईं और हालात मजीद कशीदा हो गए। दुनिया के बड़े मीडिया हाउस चाक मुतहर्रिक हो गए। कुछ ने हकायक दिखाए, कुछ ने सनसनी फैलाई और कुछ ने अफवाहों को खबर बना दिया। यहाँ तक कहा गया कि ईरान की क़ियादत मुल्क छोड़ने की तैयारी में है। ऐसी खबरों ने लोगों के दिलों में खौफ और बेयकीनी पैदा कर दी। तारीख गवाह है कि किसी भी मुल्क को कमजोर करने के लिए सबसे पहले आवाम के जहन पर हमला किया जाता है। जब इत्मीनान टूट जाए तो रियासत की बुनियादें हिलने लगती हैं। ईरान भी इसी मरहले से गुजर रहा था। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सवाल ये है कि ईरान ही क्यों? अमेरिका और उसके इत्तेहादी आखिर क्यों ईरान को निशाना बनाते रहे हैं? उस सवाल का जवाब हमें तारीख में जाना होगा और वही तारीख हमें ले जाती है एक बादशाहत और एक ऐसी दुश्मनी की तरफ जो आज तक खत्म नहीं हुई। अगर हम ईरान को समझना चाहते हैं तो हमें 1969 से पहले के ईरान को देखना होगा। एक ऐसा ईरान जहां बादशाहत थी, जहां शाही महलात जगमगाते थे और जहां इख्तिदार चंद हाथों में महदूद था। इस वक्त का बादशाह शाह मोहम्मद रिजा पहलवी था। वो मगरिब का हामी था, अमेरिका का इत्तेहादी था और अपने मुल्क को तेजी से मगरबी रंग में रंगना चाहता था। लेकिन ईरान की अक्सरियत मजहबी थी, रवायात से जड़ी हुई थी और इस तब्दीली को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थी। मसाजिद खामोश न रहें, उलमा ने आवाज बुलंद की और अवाम के दिलों में बगावत ने जन्म लिया। इसी दौर में एक नाम अभरा, आयतुल्लाह रूहुल्लाह ख़मीनी। इनकी तकारीर गेस्टों के जरिए घर घर पहुंचने लगे। ये गेस्टिंग सिर्फ आवाज नहीं थी, ये इनकलाब का पैगाम थी। आखिरकार वो दिन आ गया जब बादशाहत जमीन बोस हो गई, शाह मुल्क छोड़कर फरार हुआ और लाखों लोग सड़कों पर निकल आए। ईरान में इस्लामी जमहूरिया कायम हो गई। इसी लम्हे अमेरिका और ईरान आमने सामने आ गए। अमरीकी सफारत खाने का वाकया इस दुश्मनी पर महर सबत कर गया। पाबंदियां लगी, ताल्लुकात टूटे और नफरत गहरी होती चली गई। आज का ईरान सिर्फ एक मुल्क नहीं, ये एक नजरिया है, एक मुजाहमत की अलामत है। इसीलिए अमेरिका और इसराइल ईरान को कभी तन्हा नहीं छोड़ते। कभी पाबंदियां, कभी मीडिया वार और कभी अंदरूनी खल्फशार। लेकिन ईरान सिर्फ सियासत नहीं, ये सरजमीन मुकद्दस मकामात से भरी हुई है। मिशाद में इमाम अली रिजा का रोजा, कुम में हजरत फातिमा मासूमा, शिराज में शाह चिराग, यह मकामात करोड़ों दिलों की धड़कन है। इसी तरह ईरान के कदीम बाजार उसकी तहजीब की गवाही देते हैं। तबरीज का बाजार, इस्फहान का नक्श जहां, तेहरान का गरिंड बाजार, ये सिर्फ तजारत नहीं, ये तारीख है। दोस्त, आज ईरान एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ अवाम के मसाइल, दूसरी तरफ आलमी दबाव। यह फैसला ईरानी अवाम को ही करना है कि वह किस रास्ते का इंतखाब करते हैं, आजादी का या किसी नई गुलामी का। अल्लाह ताला ईरान के अवाम को आमीन व इस्तेहकाम और बसीरत अता फरमाए, आमीन। अगर आपको ये स्टोरी मालूमाती और मुफीद लगी हो तो अपनी राय जरूर दें। नए दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें
اور ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔